हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नई नवेली बहू तनु ने घर में प्रवेश करने के लिए अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाया ताकि कुछ औरतों की नजर उसके पैरों की उंगलियों पर पड़ी। उसके पैरों की उंगलियां अंगूठे से बड़ी थीं। बहू के पैरों की उंगलियां उसके पैरों के अंगूठे से बड़ी हैं। ऐसी लड़कियां कभी ससुराल में निबाह नहीं कर पाती बल्कि पति को भी तबाह कर रखती हैं। क्या सोचकर ऐसी बहू को घर में ले आए ये लोग। एक ही बेटा है, थोड़ा दिमाग नहीं लगाया। कहीं बहू से लेकर अलग हो गई तो। जिसे सुनकर सास रंदा जी के मन में डर बैठ गया। इकलौते बेटे वरुण के अलग होने की कल्पना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। लेकिन ये बातें उनके अलावा उनकी बहू तनु को भी सुनाई दे रही थी और अपनी सास के चेहरे पर बदलते हुए हाव भाव देखकर उसे हैरानी हो रही थी। उसकी सास इन सब बातों को मानती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर सारी रस्म रिवाज हो जाने के बाद वृंदा जी के दिमाग में कोई न कोई खिचड़ी पकने लगी। आखिर ऐसा क्या करे कि जिससे वरुण और तनु में प्यार पनप ही न पाए। इसलिए जब घर से मेहमान रवाना हुए तब वृंदा जी ने अपनी ननद सुमति जी को घर पर ही रोक लिया। वृंदा जी को कुछ समझाया और दोनों अपनी योजना पर अमल करने लगी। आज वरुण और तनु की सुहाग रात थी। वरुण के कमरे को फूलों से सजाया गया था। वृंदा जी ने खुद अपनी बेटी मीनू को भेजकर तनु को तैयार करवाया था। रात को तनु कमरे में ही थी। इधर मीनू और वरुण के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी कि वृंदा जी अचानक जोर से चिल्लाई, हाय रे मैं तो मर गई। अचानक सब लोग वृंदा जी के कमरे की तरफ भागे। देखा तो वृंदा जी जमीन पर पड़ी हुई। वृंदा जी जमीन पर पड़ी होने देखते वरुण और मीनू एक साथ बोले, क्या हुआ मम्मी। इससे पहले कि वृंदा जी कुछ कहती सुमति जी बोले, अरे भाभी का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी, शायद मोच आ गई हो, देखो जरा। नहीं नहीं जीजी, मोच तो नहीं आई है पर कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाय मुझसे तो खड़ा भी नहीं होते बन। बेटा वरुण जरा सहारा देकर उठा तो सही। आखिर वरुण ने सहारा देकर वृंदा जी को उठाया और कराहती हुई माँ को बिस्तर पर लेटाया। हाय मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा, कोई मालिश कर दे तो अच्छा हो। इतने में मीनू बोली, मम्मी आप परेशान न हो, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं, हमारे यहाँ बेटियों से ये सब काम नहीं करवाया जाता। जब घर में बहू है तो बहू ही करेगी। आज वो तेरी माँ की सेवा कर देगी, यहीं तेरी माँ के पास सो जाएगी। सुमति जी ने कहा तो वरुण और मीनू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर क्या कर सकते थे। आखिर मीनू तनु को बुला लाई। तनु ने आकर वृंदा जी की कमर की मालिश की। उसके बाद उनके पैर दबाने लगी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वरुण कमरे में जाकर सो गया और तनु वृंदा जी के साथ उनके कमरे में। लेकिन रात को वृंदा जी को खराटे भरते और आराम से सोते देखकर तनु के मन में यही बात आ रही थी, कहीं सासू माँ नाटक तो नहीं कर रही। दूसरे दिन सुबह वृंदा जी कराहती हुई जैसे तैसे कमरे के बाहर आई और हाल में आकर सोफे पर बैठ गई। वहीं तनु को पहली रसोई की रस्म के नाम पर सुमति जी ने काम पर लगा दिया। बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि वरुण तनु आपस में बात तो कर। खाना खाते समय भी कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वृंदा जी को दर्द है, बल्कि उठी बैठी वो तो तनु के काम में मीन मेक निकाल रही थी। अभी वो मीन मेक निकाल ही रही थी कि इतने में मीनू ने कहा, क्या मम्मी आपकी बातों को सुनकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आपकी कमर में दर्द है। कहीं बहू के आते आप भी टिपिकल सास की तरह नाटक तो नहीं करने लगी। मीनू ऐसा कहकर जोर से हंसने लगी। सबकी नजर अपनी तरफ देखकर वृंदा जी खिसियाती हुई बोली, हाँ हाँ जिसको लगता है उसी को पता चलता, अब तू भी मेरा मजाक बना ले। अरे मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी, क्यों बुरा मान रही हो। जब तनु घर के काम से फ्री हुई तो वृंदा जी वरुण को बोली, मुझे तो डॉक्टर के पास लेकर चल, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा। इतने में ईश्वर लाल जी ने कहा, अरे मैं ले चलता हूँ, वरुण को क्यों परेशान कर रही। तो वृंदा जी ने झकते हुए बोली, आप तो रहने ही दिखा तो ऐसे रहे जैसे बड़ी सेवा करती हो मेरी। मेरा बेटा मुझे ले जाएगा तो कोई परेशानी है क्या। अरे भगवान, पर इसलिए कह रहा था कि कम से कम पता तो हो कि तुम्हें कौन सी दवाई किस समय देनी है। आखिर तुम्हारे साथ कमरे में तो मैं ही रहता हूँ। हाँ आए बड़ी सेवा करने वाले, आप तो घर बैठो, वरुण मुझे दिखा कर लाएगा, वही बता देगी कि कौन सी दवाई कब लेनी है। अपने पति को झड़कना जी रवाना होने के लिए अपने स्लीपर्स पहन रही थी। तभी तनु अपनी सास के पैरों की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। कभी उनके पैरों की तरफ देख रही थी तो कभी अपने ससुर जी की तरफ। अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी दिमाग में यही बातें चल रही थी कि मेरे पैरों की उंगलियों को देखकर बेटा कहीं बहू की मुट्ठी में ना आ जाए, इस बात का डर लग रहा। और यहाँ तो इनके पैरों की बनावट इनके अनुरूप होने के बावजूद भी ससुर जी इनकी मुट्ठी में। हे भगवान, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। पति भी मुट्ठी में चाहिए और बेटा भी मुट्ठी में ही चाहिए। आखिरकार वरुण वृंदा जी को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुआ।
सुमति जी भी उनके साथ गई। वृंदा जी को सुमति जी के साथ बिठाकर वरुण डॉक्टर के केबिन में चला गया। पीछे से वृंदा जी सुमति से बोली, जीजी ऐसे कब तक चलेगा? आखिर कब तक मैं बहू बेटे को दूर रख पाऊंगी? देखा नहीं कैसे मीनू ने मेरी बात पकड़ ली। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर ये नाटक हम हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते हैं, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। बेटे के मन में बहू के लिए गलतफहमी पैदा ही करनी पड़ेगी, जिससे दोनों में प्यार पनप भी न पाए और ऐसी बहू से हमारा पिंड छूटे। सुमति जी अपनी अकल लगा रही थी। दोनों बातें तो किए जा रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी यह नहीं देखा कि वरुण उनके पीछे कब का आकर खड़ा हो चुका है और शायद उनकी बातें भी सुन चुका है। इतने में वृंदा जी की वरुण की तरफ गई तो वे घबरा गई। वरुण ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तो सुमति जी बात संभालते हुए बोली, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? चल जल्दी से तेरी माँ को दिखा लेते हैं। वरुण गुस्से से सुमति जी को देखते हुए बोला, दिखाना क्या है? अच्छी भली तो है मम्मी, इतना बड़ा धोखा वो भी अपने बेटे के साथ। अगर इतनी ही नफरत तनु से थी तो शादी ही ना कर, कम से कम उसकी जिंदगी बर्बाद तो ना होती। कोई जबरदस्ती तो शादी नहीं हुई हमारी। वृंदा जी से पहले बोलते ना बना, फिर खुद को संभालते हुए गुस्से में बोली, तो और क्या करती? शादी से पहले अगर उसके पैरों की उंगलियां देख लेती तो कभी ना शादी करती मैं उससे तेरी। उस समय तो ठंड के कड़क जुराबे पहनकर आ गई थी अपनी कमी छुपाने के लिए, और अब मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है। तुझे अपनी मुट्ठी में कर हमारा घर बर्बाद कर देगी। वरुण को अपनी मम्मी की सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसी बात कर रही हो मम्मी? आज के जमाने में ऐसी बातें कौन करता? अंधविश्वास में अंधी हुई जा और खुद अपना घर बर्बाद कर रही हो, पर इल्जाम अपनी बहू पर लगा रही हो। उसकी बात सुनकर वृंदा जी ने कहा, देख ले, असर दिखाना शुरू कर दिया ना उस अपशगुनी का। आज बेटे को माँ से लड़वा ही दिया। उसके लिए तुम मुझसे लड़ने को तैयार है। घर जाकर सबसे पहले उस अपशगुनी को ही निकालती हूँ। ठीक है, बिल्कुल निकालो, पर उसके साथ मैं भी जाऊंगा। पैर की बनावट को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया कि आने वाले वक्त में आपकी बहू आपके बेटे को मुट्ठी में कर लेगी और आपका बेटा आपका ना रहेगा। तो एक बात बताओ मम्मी, आपके पैरों की बनावट तो सही, तो फिर आप कभी भी पापा को झक कर एक तरफ क्यों बैठा देती हो? आखिरकार वरुण के घर से निकल जाने की बात सुनकर वृंदा जी तो चुप हो गईं, लेकिन इतनी बहस के बावजूद भी वृंदा जी मानने को तैयार नहीं थी। घर आने के बाद सुमति जी तो शक और अंधविश्वास का कीड़ा वृंदा जी को देकर अपने घर रवाना हो गई। इधर वृंदा जी अपने अंधविश्वास में ही जी रही थी। वक्त यूं ही बीत रहा था, लेकिन तनु को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पति का प्यार, ननद का साथ, ससुर आशीर्वाद था, इसलिए वृंदा जी ज्यादा कुछ कह नहीं पाती। सब इसी तरह हंसी खुशी जी रहे थे। इसी उम्मीद के साथ कभी तो वृंदा जी अपने अंधविश्वास को छोड़कर तनु को मन से अपना पाएंगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सास बहू की आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.